देखिए दोस्तों, चलते हम 4.2 के क्वेश्चन नंबर 1 का चौथा सवाल। 3 सवाल हम पहले कर चुके हैं। बात करते हैं अपन चौथे सवालों की। इन चौथे और 5वें सवालों में आपको वही काम करना है जो आपने पहले, दूसरे और तीसरे प्रश्न में किया है। गुणनखंड विधि से इनके मूलों को ज्ञात करना है। तो देखो, गुणनखंड विधि से इसमें गुणनखंड विधि डायरेक्ट लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ आपको दिख रहा होगा 1/8। 1/8 में ऐसा लगता है कि यार कहीं मेरे को गुणनखंड करने में प्रॉब्लम हो सकती है, तो मैं ऐसा करता हूँ, इसको सिंपल समीकरण के रूप में थोड़ा सा चेंज करता हूँ। इसके लिए क्या करेंगे, इनका लेसे लेंगे। लेसे लिया मैंने, तो लेसे कितना आएगा, यहाँ पे 8 आएगा, और 8 सीधा 2 से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, 16x²। 8 इससे गुणा होगा तो माइनस का 8x। 8 का भाग इसमें देंगे तो कितनी बार, 1 बार, और 1 को 1 से गुणा कर लेंगे, और बराबर में कितना है, 0। अब इसका पक्षांतर इधर होगा, ये 0 में चला जाएगा। रहा यहाँ के पे क्या है कि 16x² माइनस का 8x प्लस का 1 बराबर 0 हो जाएगा। कितना बढ़िया समीकरण रहा है। अब आप इसके गुणनखंड आसानी से कर सकते हो कि 16 और इसका गुणा देखोगे आप तो मिलेगा आपको 16x²। इस 16x² के ऐसे दो गुणनखंड करने हैं कि जोड़ने घटाने पर माइनस का 8x आए। तो देखो ध्यान से, यहाँ कुल संभावित तो होता है आपके कि 16 × 1 ये भी 16 होता है, 8 × 2 ये भी 16 होता है, 4 × 4 ये भी 16 होता है, लेकिन तीनों में से लेना कौन सा है। देखो, 16 और 1 जोड़े 17, 1 घटाए तो 15, काम का नहीं है। 8 में 2 जोड़े 10, 2 घटाए 6, काम का नहीं है। 4 और 4 8, बिल्कुल सही है। अब देखो, यहाँ गुणा करने पर प्लस का 16x आ रहा, बिल्कुल सही है यहाँ तक तो, लेकिन इनको जोड़े तो प्लस का 8x आ रहा। मेरे को लाना है माइनस का 8x, बीच वाला पद जो अपन ने आगे देखा था। तो दोनों के ऊपर क्या लगा देता हूं मैं, माइनस लगा देता हूं। तो ये हो जाएगा आपके 16x² और इस माइनस 8x की जगह 4x माइनस का 4x प्लस 1। इनमें से कॉमन लेंगे। जब आप इनमें से कॉमन लेोगे तो आपको कितना कॉमन मिलेगा, 4 और x कॉमन मिलेगा। तो आपके 4 का भाग 16 में कितनी बार जाएगा, 4 बार, और x का x² में x बार। 4x से 4x कट जाएगा, यानी कि पूरी बार भाग चला जाता है। माइनस का 4 कॉमन लेोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, और यहाँ कितना बचेगा, ये तो भाग चला गया, x बचा, माइनस प्लस माइनस, और सॉरी मैंने क्या कॉमन ले लिया, 1 कॉमन आएगा। कितना कॉमन आएगा, 1, क्योंकि कुछ नहीं मिल रहा है यहाँ पे, तो 1 कॉमन आएगा। माइनस माइनस प्लस, तो 4x का 4x, और माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और बराबर में कितना है, 0। वही कि इस कोष्टक में 4x माइनस 1, दूसरे में भी 4x और ये -1 यहाँ रख देते हैं। तो मैंने बताया था कि ये 0 और ये 0 दोनों ही 0 हो जाएंगे, यानी कि 4x माइनस 1 बराबर 0, 4x माइनस 1 बराबर 0। यहाँ से 4x बराबर निकाला तो कितना, 1, और x बराबर लाएंगे तो 1/4, जो कि आपका पहला मूल है। सेम है दोनों में, तो इसमें आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि 1/4 इसका क्या है, मूल। इसके बाद में देखिएगा अगले सवाल पर कि ये वाला जो सवाल है सेम है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट आपको गुणनखंड करना है। तो मैंने 100x² को x से गुणा किया तो मेरे को मिला 100x², यही मिलेगा गुणा करने पर। किसको किसको, इसको और 1 को। इस 100 के ऐसे दो फैक्टर करने हैं कि जोड़ने घटाने पर 20 आ जाए। किसका 20, माइनस का। तो कितने हो बताओ, क्या होंगे इसके, 10 × 10 कितने होते हैं, 100 होते हैं, और 10 और 10 को जोड़ोगे आप तो कितना होगा, 20 हो जाएगा। तो ये आपका 10x और ये 10x माइनस का दोनों। क्यों माइनस के लिए, क्योंकि गुणा करने पर वापस प्लस के भी आएंगे, जोड़ने पर माइनस के 20 भी प्राप्त होंगे। तो पहला तो आपका यही रहेगा, माइनस का 10x माइनस का 10x और प्लस 1, ऐसे समीकरण बनेगी। यही करते आ रहे हैं।
यहाँ से दोनों में से कॉमन लिया, 10 कॉमन मिलेगा और एक x कॉमन मिलेगा। 10 का भाग 100 में कितनी बार जाएगा? 10 बार जाएगा। और x से x एक बार भाग जाए, माइनस 10x पूरी बार भाग जाएगा तो कितना? 1। माइनस का 1 कॉमन लोगे आप तो देखो माइनस माइनस प्लस, 1 का भाग 10x में 10x बार, माइनस प्लस माइनस, 1 का भाग 1 में कितनी बार? 1 बार, और बराबर में 0। पहले कोष्टक में 10x माइनस 1 पहले ही था, बाकी को इसको और इसको दूसरे कोष्टक में आप रख दे तो ये भी कितना? 10x माइनस 1 बराबर 0। यह कंडीशन तू 0 और मैं 0, यानी कि 10x माइनस 1 बराबर 0, इधर भी 10x माइनस 1 बराबर 0। तो आपका 10x बराबर मिलेगा कितना? 1। पक्षांतरण करेंगे 10 का भी तो x बराबर मिलेगा 1/10, यानी कि 1/10। यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हो 1/10। ठीक है, ये आपका। देखो अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको एक स्टेटमेंट दिया है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182 182 हो। आपको इसमें से ध्यान रखना है कि वो क्या कह रहा है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 यानी 27 हो। तो आपको मान लो मैंने 2 सब्जेक्ट का एक टेस्ट लिया और दोनों की कॉपी चेक करके आपको नंबर भी बता दिए। मैंने मैथ्स और साइंस का लिया और मैंने आपको टोटल नंबर बताए 27 कि भैया तेरे टोटल नंबर दोनों सब्जेक्ट के 27 हुए। अब आपके दिमाग में ये कचरा चलता रहता है कि सर यार मेरे साइंस में कितने आए होंगे और मैथमेटिक्स में कितने होंगे, रहता है दिमाग में यार इसमें कितने हो। तो आपको ये जानने की जिज्ञासा रहती है कि आपको किसी भी प्रकार से एक सब्जेक्ट का नंबर पता चल जाए, तो आपने चोरी छुपे या किसी से पूछकर आपके ये मैथमेटिक्स वाले नंबर देख लिए कि आपके मैथमेटिक्स में 10 नंबर आए। अब जैसे ही आपको पता चला कि मैथमेटिक्स में आपके 10 नंबर हैं, तो क्या आप साइंस के नंबर नहीं बता सकते? बता सकते सर। कैसे? कि आप उस 27 में से 10 घटाओगे तो आपके जो 17 बचा है, 17 क्या आपके साइंस के नंबर। यानी कि इसमें भी ऐसा सिस्टम है कि योग दे रखा है, दोनों में से अगर एक संख्या आपको पता चल जाए तो आप दूसरी संख्या निकाल सकते हो आराम से। तो हम पहली संख्या मान लेते हैं। माना पहली संख्या कितनी है? x। यदि 27 में से एक संख्या x है तो दूसरी कितनी होगी? जैसे अपन ने देखा था 27 में से आपके एक में 10 आए थे, आपने दूसरे का बताया था कितना? 17। कैसे बताया? 27 में से 10 घटा करके। ऐसे ही अपन दूसरी संख्या निकालेंगे यहां से। तो दूसरी संख्या हो जाएगी आपके 27 माइनस x, यानी कि 27 माइनस x। दोनों संख्या आ गई। अब दोनों संख्या के लिए उसने कहा कि जिनका गुणनफल 182 है, यानी कि आपको जो दिया है दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या दिया है? गुणा दिया है। इनका गुणनफल कितना दिया है? 182। तो आप दोनों संख्याओं का गुणनफल निकाल सकते हो कि पहली संख्या और दूसरी संख्या, इसको गुणा करें तो 182 आना चाहिए, यानी कि x कोष्टक 27 माइनस x और बराबर कितना आना चाहिए? 182। तो आपको इससे गुणा करना पड़ेगा, तो ये 27x और दोनों गुणा होकर कितना? माइनस का x² बराबर 182। अब आपको यहाँ से एक द्विघाती समीकरण मिली है, इसको एक तरफ पक्षांतरित कर लो। इस x² को आप उधर ले जाओ, इधर भी ला सकते हो, पर इसको उधर ले जाओगे तो बेटर है, क्योंकि x² आपके किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। जैसे मान लो मैं इसको उधर लेके गया तो एक सेकंड के लिए आपने लिख दिया कि प्लस का हो गया सर। इस x को लेके गया तो माइनस का 27 हो गया। ये भी 182 पहले से ही वहां है, तो प्लस के 182 बराबर 0। द्विघात समीकरण मिली आपको। क्या? द्विघात समीकरण। तो क्या इस द्विघात समीकरण को आप गुणनखंड विधि की सहायता से हल नहीं कर सकते? कर सकते हैं। देखिए गुणनखंड विधि से इसको
गुणनखंड से करेंगे अपन, तो आपको मैंने बताया कि पहले एक्स स्क्वायर वाले को इससे गुणा करेंगे, गुणा करने पर आपको रफ काम करना थोड़ा सा, कितना मिलेगा ये 182 एक्स स्क्वायर। और 182 एक्स स्क्वायर के दो टुकड़े ऐसे होने चाहिए जिनको जोड़े या घटाए 27 आ जाए। तो आप इसमें सेंटर में आओ कि 13 दूने 26, 13 14 हो सकते हैं, 3 चौके 12, 82 आ रहा है, यानी कि 13 और 14 इसके क्या हो जाएंगे 182 के फैक्टर हो जाएंगे। अब माइनस का आपको लाना है, तो ये माइनस, ये माइनस, तो आपको एक्स स्क्वायर तो यहाँ पे सेम उतारना पड़ेगा, माइनस के 27 की जगह कितना आएगा 13x, और माइनस के 14x, और प्लस का 182 बराबर 0। कॉमन लेते हैं, इससे कॉमन मिलेगा आपका x माइनस के 13, क्योंकि देखो x का भाग इसमें दिया तो x, यहाँ से x कट गया 13, माइनस के 14 फिर कॉमन लेंगे तो माइनस माइनस प्लस, यानी 14 का भाग इसमें 14 में एक बार, और x बचा हुआ है, तो ये देखो माइनस प्लस माइनस 14 का 182 में कितनी बार 13 बार बराबर 0। इसको मैं वहाँ सोल्व कर रहा हूँ। देखो एक कोष्टक में तो आपको मिला है यहाँ से x माइनस के 13, और दूसरे में मिला है आपको x और माइनस के 14, और 2 0 और मैं 0, यानी कि x माइनस 13 बराबर 0। तो x का मान कितना है 13, इधर x माइनस 14 बराबर 0, x का मान कितना है प्लस के 14। तो पहली संख्या कितनी है, पहली संख्या x बराबर यदि आपने 13 मानी, तो दूसरी कौन सी हो जाएगी आपके 14। कैसे आए 14, आप निकाल सकते हैं कि 27 माइनस एक्स था, तो इधर 27 माइनस 13 किया तो कितना आएगा 14। अगर आपके पहली 14 है तो दूसरी कौन सी हो जाएगी 13 हो जाएगी। नोट करिए इसे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दे रखा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। कौन से पूर्णांक लेने आपको, धनात्मक पूर्णांक जिनके वर्गों का योग, यानी कि वर्गों का योग कितना दे रखा 365। पहले वर्ग करना है, फिर उसका क्या करना है आपको योग करना है। देखिए इसमें पहले यदि आपको मान लो क्रमागत का मतलब होता है एक के बाद में जस्ट दूसरा वाला, जैसे पहला 1 है तो दूसरा 2, पहला 5 है तो अगला 6, यानी कि उसमें 1 प्लस करने पर आता है अगला पूर्णांक। तो यहाँ आपको एक भी पूर्णांक नहीं दे रखा है तो आपको मानना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे अपन माना पहला धनात्मक पूर्णांक, शॉर्ट में लिखा मैंने कितना है x है। तो दूसरा धनात्मक, केवल प्लस वाले की बात कर रहे हैं, धनात्मक पूर्णांक बराबर कितना हो जाएगा x प्लस 1। पहला और दूसरा दोनों आगे, दोनों के लिए क्या कह रहा हो कि जिनके वर्गों का योग, क्या कह रहा हो, इन पूर्णांकों के वर्गों का योग कितना दे रखा है 365। तो हम करेंगे कि देखो पहले x का वर्ग किया तो x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का वर्ग करना पड़ेगा, और ये कितना प्राप्त होगा आपको 365। तो देखो x स्क्वायर, इसका वर्ग करेंगे तो a प्लस बी के होल स्क्वायर से खुल जाएगा, तो ये आपका a स्क्वायर प्लस बी की जगह 1 प्लस 2ab, यानी कि 2x बराबर कितना 365। इस 365 को इधर लाएंगे, पहले इनका काम करते हैं। x स्क्वायर और x स्क्वायर कितने हो गए 2x स्क्वायर प्लस के 2x, 365 इधर आएंगे तो ये प्लस का 1 माइनस का 365 बराबर 0। 2x स्क्वायर प्लस के 2x माइनस के 364, ये बचेंगे। इसको देखो आप, इसको आपने देखा तो ये इसमें ऐसी समीकरण है कि आप इसमें 2 का भाग दे सकते हो। 2 का भाग देने पर ये क्या हो जाएगी, थोड़ी छोटी हो जाएगी, आपको गुणनखंड करने में आसानी, इससे भी कोई गलती नहीं होगी वैसे। तो आप 2 का भाग दो उसमें, तो क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस का x और माइनस के 2 एकम 2, 8 दूने 16 और 2 दूने 4, यानी कि ये दी गई समीकरण आपको प्राप्त हुई। इसके गुणनखंड करें, 182 वापस आ गया जिससे x आता है, 13 और 14 को जोड़ते 27 आए थे,
या 13 में से 14, 14 में से 13 घटाएंगे तो आपको कितना मिलेगा, x मिल जाएगा प्लस वाला। देखो यहाँ गुणनखंड से इसका गुणनखंड करेंगे तो अब आपको समझ में आएगा गुणनखंड कैसे करना है, कि पहले को लास्ट से गुणा करोगे तो आपके 182 एक्स स्क्वायर आएंगे और इनके गुणनखंड 13 और 14 एक्स होंगे। लाना प्लस का, इसलिए आप क्या करोगे, इसको माइनस का रखोगे, उसका प्लस का रखोगे, दोनों को गुणा करने पर यह भी माइनस का आ जाए, क्योंकि देखो इससे इसको गुणा किया था तो माइनस का आया था। देखो तो पहला पद तो सेम लेते हैं ये वाला, इसकी जगह कितना लिखेंगे अपन, प्लस के 14x और माइनस के 13x माइनस का 182 बराबर 0। जोड़े बनाएंगे तो कितना आएगा x, और ये हो जाएगा आपका x प्लस के 14। यहाँ से 13 कॉमन आएगा माइनस का, तो यह माइनस माइनस प्लस x और माइनस माइनस प्लस 13 का भाग इस 182 में कितनी बार, 14 बार, बराबर 0। तो आपके एक कोष्टक में तो x प्लस के 14, दूसरे में है x माइनस के 13, बराबर क्या है आपका 0। तो आपके पास 2 0 और मैं 0 वाली कंडीशन, बराबर 0, x माइनस 13 बराबर 0। तो x का मान मिल चुका है माइनस का 14 और यहाँ पर x का मान मिल चुका है 13। अब कंडीशन यह है कि आपके लिए दोनों में से कौन सा मान्य होगा। आपको यह ध्यान देना है, गौर करना है कि धनात्मक पूर्णांक, दोनों पूर्णांक है लेकिन एक ऋणात्मक एक धनात्मक, तो आपको कौन सा लेना है, धनात्मक पूर्णांक लेना है। यानी कि ये क्या करेंगे अपन, निरस्त करेंगे, क्या करेंगे, निरस्त करेंगे, और इसको अपन लेंगे। क्यों निरस्त करें, कारण लिखना चाहो तो लिख सकते हो आप। कारण है इसका क्योंकि ऋणात्मक